नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, राम शब्द के खष्टी एक वचन का रूप होगा। ए रामौ, बी रामस्य, सी रामे, डी रामेषु। इसका जो सही उत्तर है खष्टी एक वचन हुआ है रामस्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए कविता, बी उपन्यास, सी नाटक, डी कहानी। सबसे उदास कविता यह विधा नाटक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के टेंडर नाटक है। ए अजय शुक्ला, बी स्वदेश दीपक, सी सुशील कुमार सिंह, डी विभू कुमार। ताजमहल का टेंडर यह नाटक अजय शुक्ला का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गुलाब छड़ी उपन्यास की लेखिका हैं। ए बीड़ा सिंह, बी रमा सिंह, सी नमिता सिंह, डी ममता कालिया। गुलाब छड़ी उपन्यास की लेखिका रमा सिंह हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कासो कहो में दर्दिया कहानी की लेखिका हैं। ऑप्शन ए ऋचा शुक्ला, बी सारा राय, सी कमल कुमार, डी नासिरा शर्मा। यह कहानी ऋचा शुक्ला का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं। ए सोम प्रभु सूर्य, बी लक्ष्मीधर, सी श्रीधर, डी मेरतुंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरतुंग। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं। ए सिद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी रासो साहित्य। सर्वाधिक चरित्र काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह में संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी ईयण संधि। सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन नामक निबंध है। ऑप्शन ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन नामक निबंध भारतेंदु का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भरतमुनि ने किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी रूपक, डी दीपक। भरतमुनि ने अनुप्रास का उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान हैं। ए ताशी, बी ग्रियर्सन, सी रामकुमार वर्मा, डी आचार्य शुक्ल। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान ग्रियर्सन हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार माने जाते हैं। ए विद्यापति, बी जयदेव, सी राय कृष्णदास, डी वियोगी हरि। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी त्रिप्रवास, सी रामचरितमानस, डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज का प्रारंभ माना जाता है। ए भारतेंद्र युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावाद युग, डी छायावादोत्तर युग। रिपोर्ताज का प्रारंभ छायावादोत्तर युग से माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रसराज के रचनाकार माने जाते हैं। ए चिंतामणि, बी मतिराम, सी भोजराज, डी देव। रसराज के रचनाकार मतिराम माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है। ए साकेत, बी त्रिप्रवास, सी एकांतवासी योगी, डी झरना। खड़ी बोली का सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम काव्य कृति है। ए झरना, बी आंसू, सी लहर, डी कामायनी। छायावाद की प्रथम काव्य कृति झरना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, साकेत में सर्गों की संख्या है 9, 10, 11, 12। साकेत में 12 सर्ग हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। ए मिश्र बंधु, बी कृष्ण बिहारी मिश्र, सी पद्म सिंह शर्मा, डी प्रेमघन। इसका जो सही उत्तर है वह है पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा ग्रंथ है। ऑप्शन ए शुक्ल, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी श्याम सुंदर दास। रस मीमांसा ग्रंथ रस मीमांसा यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का संदर्भ साहित्य के लेखक हैं। ऑप्शन ए कमल भारती, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी जयप्रकाश करदम, डी धर्मवीर। दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं।
ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी सदासुखलाल, डी देव। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है? ए बादल की मृत्यु, बी एक घूंट, सी पृथ्वीराज की आंखें, डी ऊसर। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट मानी जाती है, ऑप्शन बी सही है। कहीं कहीं बादल की मृत्यु भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए वामन, बी कुंतक, सी क्षेमेंद्र, डी भरत मुनि। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है? ए नील देवी, बी जानकी मंगल, सी आनंद रघुनंदन, डी शकुंतला। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम उक्ति है? ए दंडी, बी भामा, सी वामन, डी मम्मट। शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह भामा की है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, कंगड़ा का तेली किसकी कहानी है? ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क, बी शिव प्रसाद सिंह, सी सुदर्शन, डी जैनेन्द्र। इसमें सही ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? ए गुजराती, बी तमिल, सी मराठी, डी बंगला। कादम्बरी उपन्यास को जो कहते हैं वह है मराठी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशित स्थल है? ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी आगरा, डी इलाहाबाद। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नंगा तलाई का गांव संस्मरण किसका है? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विश्वनाथ प्रसाद सिंह, सी विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, डी गोपाल शास्त्री। नंगा तलाई का गांव, यह संस्मरण विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत की विधा है? ए रिपोताज, बी संस्मरण, सी यात्रा साहित्य, डी उपन्यास। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, यह रिपोताज है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है? ए आचार्य शुक्ल, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी,
डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी को मानव चेतना का विकास डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुर भार काव्य कृति है। ए प्रसाद, बी पंत, सी आचार्य शुक्ल, डी निराला। हृदय का मधुर भार काव्य कृति यह आचार्य शुक्ल का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की अंतिम रचना है। ऑप्शन ए हिमकृष्णी, ऑप्शन बी हिमतरंगिणी, सी समर्पण, डी ध्रुव वालाय। चतुर्वेदी जी की अंतिम जो रचना है वह है ध्रुव वालाय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम में कारकों की संख्या होती है 7, 6, 5, 8। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मछुए ने मछली मारी में कारक है। ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक, डी संबंध कारक। मछुए ने मछली मारी में कर्म कारक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नेता का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ए नेतिन, बी नेताइन, सी नेत्री, डी नेति। नेता का जो स्त्रीलिंग है वह नेत्री है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है। ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी नागा अर्जुन, सी त्रिलोचन, डी दिनकर। अधैर्य का कवि दिनकर को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भाववाच्य में क्रिया होती है। ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी दोनों क्रियाएं, डी कोई नहीं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उसका सिर खुजलाता है। ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी पता नहीं। उसका सिर खुजलाता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन ए जिंदगी नामा, ऑप्शन बी मिलजुल मन, ऑप्शन सी कठगुलाब, ऑप्शन डी इन्हीं हथियारों से। इसमें जो सही उत्तर है, साहित्य अकादमी नहीं मिला है, वह है कठगुलाब। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिक्रमा यात्रा साहित्य है। ए शिव प्रसाद गुप्त, बी यशपाल, सी शिव प्रसाद सिंह, डी सेठ गोविंदास। पृथ्वी परिक्रमा यह यात्रा साहित्य सेठ गोविंदास का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में नागबोरसा द्वारा लिखित नाटक है। ए यमगाथा, बी योस फेसफुली, सी खूबसूरत बहू, डी अमृत पुत्र। नागबोडस द्वारा लिखित नाटक खूबसूरत बहू है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर, डी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रस खान किस संप्रदाय के कवि हैं? ए सखी संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी संप्रदाय निरपेक्ष, डी गौड़ी संप्रदाय। रस खान का कोई संप्रदाय नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी संप्रदाय निरपेक्ष है, सही है। अगला प्रश्न है, जवाब दो। विक्रमादित्य की विधा है? ए डायरी, बी साक्षात्कार, सी रिपोर्टाज, डी संस्मरण। जवाब दो। विक्रमादित्य यह साक्षात्कार की विधा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बाबूजी जीवनी के लेखक हैं? ए घनश्याम दास बिड़ला, बी शांति जोशी, सी शोभाकांत, डी महिमा मेहता। बाबूजी जीवनी के लेखक शोभाकांत हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कितने शहरों में कितनी बार रचना है? ए ममता कालिया, बी नासिरा शर्मा, सी प्रभा खेतान, डी अलका सरावगी। यह रचना कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया का है? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक परिवेश में स्त्री आलोचना कृत किसकी है? ए अनामिका, बी कमला सिंधवी, सी गीता श्री, डी मृगलाल पांडे। आधुनिक परिवेश में स्त्री आलोचना कृति कमला सिंधवी की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी राजश्री, सी विशाख, डी करुणालय। इसमें जो सही उत्तर है, प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है, वह है विशाख। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस रचना पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? ए मतिराम सतसई, बी बिहारी सतसई, सी बृंद सतसई, डी विक्रम सतसई। सर्वाधिक टीका लिखी गई है बिहारी सतसई पर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रोशनी देती बेटियां कहानी है? ए यश मालवी, बी कांता भारती, सी प्रभा खेतान, डी गीतांजल श्री। रोशनी देती बेटियां यह कहानी है यश मालवी की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है? ए अंजो दीदी, बी शेखर एक जीवनी, सी
गुनाह बेगुनाह, डी अपने अपने पिंजरे। इसका जो सही उत्तर है वह है महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास गुनाह बेगुनाह है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव है ए उत्साह, बी वात्सल्य, सी रौद, डी शांति। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है ए अरबी, बी फारसी, सी चीनी, डी पुर्तगाली। चाय चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राजभवन के अंदर स्त्रियों का निवास कहलाता है ए रानी कक्ष, बी अंतःकरण, सी अंतःपुर, डी नौपुर। राजभाषा के अंदर स्त्रियों का जो निवास कहलाता है वह है अंतःपुर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निपुणिका हजारीप्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है ए पुनर्नवा, बी चारुचंद लेख, सी अनाम दास का पोथा, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। निपुणिका हजारीप्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नारी पात्र है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सिन्होनता किस छंद का दूसरा नाम है ए दुत विलंबित, बी बसंत तिलका, सी घनाक्षरी, डी सवैया। सिन्होनता यह बसंत तिलका का दूसरा नाम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मालनी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं ए 14, बी 15, सी 17, डी 19। मालनी छंद में कुल 15 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वक्रोति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना है ए वामन, बी जगन्नाथ, सी कुंतक, डी क्षेमेंद्र। वक्रोति को काव्य का जीवन कुंतक ने माना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 8वां सर्ग किस विधा की रचना है ए नाटक, बी उपन्यास, सी कविता, डी कहानी। 8वां सर्ग यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पाँव महावर देन को नाइन बैठी जाए, फिर जानी महावरी एड़ी मीढ़त जाए में कौन सा अलंकार है ए संदेह, बी भ्रांतिमान, सी प्रतीप, डी दृष्टांत।
पाँव महावर देन को नाइन बैठी जाए, फिर जानी महावरी एढ़ी मीड़त जाए। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? ए इंसा अल्लाह खा, बी गोरखनाथ, सी गंग कवि, डी चंदवरदाई। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में अष्टछाप का कवि नहीं है? ए सूरदास, बी कृष्णदास, सी नंददास, डी गोविंद दास। इसमें जो अष्टछाप का कवि नहीं है वह है गोविंद दास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंथ आलोचना ग्रंथ है? नंदुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह, विशंभर मानव, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सुमित्रानंदन पंथ आलोचना ग्रंथ विशंभर मानव हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया? ए 1965, बी 1865, सी 1765, डी 1665। इसका जो सही उत्तर है वह है 1865। परमाल रासो का चार्ल्स इलियट ने कराया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। कृष्णायन महाकाव्य यह अवधी भाषा में है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भा का पर्यायवाची शब्द है? ए महेश, बी ब्रह्मा, सी विष्णु, डी गणेश। इसका जो सही उत्तर है वह है ब्रह्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भाभी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता हैं? ए नागार्जुन, बी निराला, सी प्रसाद, डी पंत। भावी पत्नी के प्रति कविता के जो रचयिता हैं वह हैं सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, केन किनारे का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, बी केदारनाथ मिश्र, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका जो सही उत्तर है वह है केन किनारे का कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की सबसे प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है? ए
भट्टलोल्लट, बी भट्टनायक, सी भट्टशंकुक, डी अभिनवगुप्त। रस सूत्र की सबसे प्रामाणिक व्याख्या अभिनवगुप्त की मानी जाती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? ए इलियट, बी क्रोचे, सी कालरेज, डी वर्धवर्ष। इसका जो सही उत्तर है वह है कालरेज। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कला अनुकृत की अनुकृत है किसका मानना है? ए लॉन्जाइनस, बी सुकारात, सी अरस्तु, डी प्लेटो। इसका जो सही उत्तर है कला अनुकृत की अनुकृति यह प्लेटो की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में स्पर्श व्यंजन नहीं है। इसमें जो स्पर्श व्यंजन नहीं है का, चा या पा, इसमें या स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में विसर्ग संधि है। ए अहंकार, बी हिमालय, सी दुष्कर, डी उल्लास। इसमें जो विसर्ग संधि है वह है दुष्कर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। उत्तर पद की प्रधानता तत्पुरुष समास में होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतारक का पर्यायवाची है। ए चोर, बी डकैत, सी ठग, डी कौवा। प्रतारक का जो पर्यायवाची है वह है ठग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में अलंकार है। ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। इसका जो सही उत्तर है वह है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, यह रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। गिर पड़ना, बुरी तरह हारना, चोट खाना, भोजन करना। मुंह की खाना मुहावरे का जो अर्थ है वह है बुरी तरह हारना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर शब्द शक्ति होती है। ए अभिधा, बी व्यंजना, सी लक्षणा, डी केवला। इसमें जो सही अर्थ है मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर जो शब्द शक्ति होती है वह है लक्षणा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके, इसमें उसका एक अर्थ अपरिमेय, बी अपमरीय, सी
अपमानीय, डी अपरिमिति। इसका जो सही उत्तर है वह है जो मापा ना जा सके उसके लिए अपरिमेय है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अव्यय के भेद हैं। अगला प्रश्न अव्यय के भेद हैं। ए 5 भेद, बी 4 भेद, सी 3 भेद, डी 2 भेद। अव्यय के 4 भेद हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत की संत परंपरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी परशुराम चतुर्वेदी, डी कृपाशंकर शुक्ल। उत्तरी भारत की संत परंपरा इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं वह हैं परशुराम चतुर्वेदी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पद्मावत में नागमती प्रतीक है। ए बुद्धि का प्रतीक, बी हृदय का प्रतीक, सी इनमें से कोई नहीं, डी संसार का प्रतीक। इसका जो सही उत्तर है पद्मावत में जो नागमती का प्रतीक है वह है संसार का प्रतीक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है शूद्रक का वास्तविक नाम था। ए श्रीमुख, बी दामोदर, सी नीलकंठ, डी श्रीकंठ। शूद्रक का वास्तविक नाम था श्रीमुख। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ। ए 1913 ईस्वी, बी 1910 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी, डी 1929 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग प्रकाशित हुआ वह है 1934 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी। ए रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा जो दी है वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना। ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसका जो सही उत्तर है भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। आज के लिए इतना ही। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
सभी मित्रों का धन्यवाद।